हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश कुमार शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, एम्स न्यू दिल्ली, आपका इस स्केलेटन नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी टीम ने वादा किया था कि पीडियाट्रिक के लेक्चर जल्दी लेके आएंगे, तो आज सुबह गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पीडियाट्रिक नर्सिंग में 20 से 25% जो कवरेज है वो करता है पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसमें क्या है कि बहुत इजी है, एक इजी स्टेप से अपन इसको स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है और एक कंसेप्चुअल हम स्टडी करेंगे, जिससे क्या है कि एक छोटे छोटे कंसेप्ट से आपका बड़ा कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे और अच्छे स्कोर बन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक से। नाम से स्टार्ट करते हैं, पीडियाट्रिक। नाम तो आप सबने सुना ही होगा, पीडियाट्रिक। देखो, पीडियाट्रिक वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, पीडिया, आइट्रिक और आईसीएस। ठीक है, पीडियाट्रिक्स, आईसीएस। पीडिया का जस्ट सबको मीनिंग पता होगा, चाइल्ड। आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट और आईसीएस का मतलब होता है साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम कंबाइंडली इसको बोल सकते हैं, पीडिया का मतलब हो गया चाइल्ड, आइट्रिक का मतलब हो गया ट्रीटमेंट और आईसीएस का मतलब हो गया बच्चों साइंस। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पीडियाट्रिक्स। पीडिया मतलब चाइल्ड, आइट्रिक मतलब ट्रीटमेंट और आईसीएस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है ये? ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, देखो पीडियाट्रिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। ये पीडियाट्रिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या बच्चों? ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ऐसी साइंस, ऐसी साइंस जो बच्चे की केयर को डील करे, बच्चे की केयर को देखे। इसका मतलब वो हो गई एक पीडियाट्रिक साइंस। ठीक है, तो जस्ट इसका मीनिंग अपन देखें तो ऐसी साइंस, साइंस, साइंस कंसर्न विथ, कंसर्न विथ चाइल्ड डिजीज एंड इलनेस। ठीक है बच्चों, अच्छा, जस्ट इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ऐसी साइंस है जो बच्चे के डिजीज एंड इलनेस से कंसर्न है, उसको बोलेंगे हम पीडियाट्रिक। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। देखो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में एक ऐसी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसमें अपन बच्चे के कंसेप्शन से लेके एडोलसेंस तक इसकी बीच की स्टडी करते हैं, बच्चे की स्टडी करते हैं। कंसेप्शन का मतलब होगा, सीधा सा मतलब है दो जगह में, मतलब दो स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होना इज कॉल्ड कंसेप्शन। एंड टिल अडोल्सन तक इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसकी इसके साथ साथ अपन क्या और देखते हैं, इसमें प्रिवेंटिव केयर है और प्रमोटिव केयर है एंड रिहेबिलिटिव केयर है साथ में। ये सब इसके साथ में ही आते हैं। तो अपन एक बार लिख के अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, चाइल्ड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या बच्चों? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये अदर नेम से भी यूज होता है इसको, पीडियाट्रिक, सिनोनिमस बोल सकते हो आप, पीडियाट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात करें, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। किसकी ब्रांच है? मेडिकल साइंस की ब्रांच है दैट deals with
चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम कंसेप्शन टू अडोलसेंस, कहां से, कंसेप्शन से लेके अडोलसेंस तक, ठीक है। एंड कंसर्न विथ, कंसर्न विथ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटिव केयर। ठीक है बच्चों, देखो एक ऐसी मेडिकल की ब्रांच है जिसमें बच्चे की कंसेप्शन से लेकर एडोलसेंस तक स्टडी की जाती है केयर की। और इसमें न की स्टडी इसके साथ साथ, क्या बच्चों, इसके साथ साथ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटिव केयर भी की जाती है। ठीक है, ये जस्ट डेफिनेशन हो गई एंड इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब जैसे बात अपन कर रहे थे कंसेप्शन की, कंसेप्शन की बात आपको सबको पता होना चाहिए। कंसेप्शन का जस्ट सिंपल मीनिंग है स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होना, जस्ट सिंपल मीनिंग हो गया कंसेप्शन। ठीक है, और उससे फिर जायगोट बनता है, आगे की जो प्रोसेस है मैं आगे और बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका फादर कौन है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक। देखो फादर से कई कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आपको सबको पता होना चाहिए। जैसे अदर जैसे सब्जेक्ट है उसका भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेटस है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, तो अगस्त कॉम्टे है। तो ये कई कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। तो इसका फादर कौन है, डॉक्टर अब्राहम जेकोबी। इसका फादर कौन है बच्चों, अब्राहम जेकोबी। या याद रखना, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं अब्राहम जेकोबी के बारे में, फादर ऑफ पीडियाट्रिक के बारे में। ठीक है, जैसे इसके साथ ही आप लिख सकते हो आप फादर ऑफ मेडिसिन कौन है बच्चों, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेटस। ठीक है, और सोशियोलॉजी का फादर कौन है, अगस्त कॉम्टे। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल ये पूछ लेते हैं कि पीडियाट्रिक के में किस तरह की केयर की जाती है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। पीडियाट्रिक में है वो है कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर की जाती है। मैं इसको बोलता हूँ ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक है। मॉडर्न कंसेप्ट आपको पूछ ले कि आजकल मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, तो मॉडर्न कंसेप्ट हो गया ये, मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल का कंसर्न क्या है पीडियाट्रिक का। तो कंटिन्यूस एंड प्रिवेंटिव केयर, नहीं कि ट्रीटमेंट और क्यूरेटिव केयर नहीं है। पहले आप प्रिवेंटिव केयर कर लो तो ट्रीटमेंट की और आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं, देखो बच्चे की एक स्टेज से होकर उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे का ग्रोथ न कि यूट्रस के बाहर, यूट्रस के अंदर भी इस बच्चे का ग्रोथ होता रहता है। तो बच्चे की ग्रोथ की स्टेज हम यूट्रस से ही पढ़ेंगे। यूट्रस से लेके, मैं जैसे भी पहले आपको पहले बताया कि कंसेप्शन से लेके
एडोलसेंस तक ही इसकी स्टडी की जाती है। तो पीरियड की मैं बात करूं, पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, पीरियड्स ऑफ ग्रोथ की मैं बात करूं, देखो पीरियड्स ऑफ ग्रोथ मैं पहले बताया कि बच्चे की ग्रोथ है नॉट ओनली यूट्रस के बाहर, यूट्रस के अंदर भी होती है। तो यूट्रस के अंदर भी कुछ ग्रोथ होती है, उसको हम देखेंगे, और यूट्रस के जो बाहर होती है उसको भी हम देखेंगे। यूट्रस के जो अंदर होती है उसको बोलते हैं प्री नेटल ग्रोथ। क्या बोलेंगे? प्री नेटल ग्रोथ बोलेंगे। और यूट्रस के जब बाहर आ गया बच्चा, जैसे डिलीवर हो गया, उसके बाद जब जो ग्रोथ हो रही है उसको हम बोलेंगे पोस्ट नेटल ग्रोथ। क्या बोलेंगे बच्चों? पोस्ट नेटल ग्रोथ। और दोनों के जो बीच का है, एक बीच का भी एक पीरियड रखा है, उसको हम बोलेंगे पेरीनेटल केयर, सॉरी पेरीनेटल ग्रोथ। ठीक है, तो हम मैं लिखता हूं, जैसे सबसे पहला है पोस्ट नेटल, कैसे लिख दो से, पोस्ट नेटल पीरियड। दूसरा है पेरीनेटल पीरियड। और थर्ड वन है प्रीनेटल। ठीक है बच्चों, सिंपल सा है, पोस्टनेटल, पेरीनेटल और प्रीनेटल। प्रीनेटल है जो यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ होती है, पोस्टनेटल है वो यूट्रस के बाहर होती है, पेरीनेटल है जो दोनों के बीच का है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, चलो प्रीनेटल ही ले लेते हैं। फर्स्ट प्रीनेटल, प्रीनेटल पीरियड। क्या बच्चों? प्रीनेटल पीरियड। अच्छा, प्रीनेटल पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? कहाँ से कहाँ होता है? 0 to बर्थ, 0 to बर्थ। इसको भी हम सब डिवाइड करते हैं। 1 पे आता है जर्मिनल स्टेज। क्या बच्चों? पहला क्या है? जर्मिनल स्टेज। दूसरा क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज। और तीसरा क्या है? फीटस स्टेज। तो प्रीनेटल के अंदर तीन डिवाइड हम कर दिया, जर्मिनल स्टेज, जाइगोमेटिक्स, जाइगोमेट इसमें फ्यूज होते हैं आपस में, और एम्ब्रियोनिक सेकंड वन है, एम्ब्रियोनिक सॉरी, एम्ब्रियोनिक, और थर्ड वन है फीटल। ठीक है, एम्ब्रियोनिक। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 0 to 14 डेज। क्या बच्चों? 0 to 14 डेज, या 0 to 2 वीक भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, जर्मिनल स्टेज की। सेकेंड वन है एम्ब्रियोनिक, 3 वीक टू 8 वीक। क्या बच्चों? 3 वीक टू 8 वीक। ठीक है, और फिटल जो स्टेज है, फिटल जो पीरियड है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 9 वीक टू टिल बर्थ। क्या बच्चों? 9 वीक टू टिल बर्थ। ठीक है, वेरी सिंपल है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। देखो, थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें आ गया ना, उसके बाद तो अच्छा स्कोरिंग होना ही होना है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें से 20 से 25% हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बार इसका कंसेप्ट डेवलप हो गया तो बहुत अच्छा स्कोरिंग आप कर पाओगे। ठीक है, तो हम प्री नेटल के बारे में बात करें। प्री नेटल में तीन हो गए, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फिटल स्टेज। वो बस जस्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ना क्यों जरूरी है बच्चों? देखो, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये सब चीजें अपन जैसे माइलस्टोन पढ़ेंगे आगे, ठीक है, आगे थ्योरी पढ़ेंगे पीडियाट्रिक्स के अंदर, तो उसमें काफी बार ये सब डायरेक्ट हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज है, फिटल स्टेज है, तो आपको यदि पता रहेगा जर्मिनल स्टेज है, तो उसमें से सीधा आप समझ पाओगे। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद सेकेंड वन अपन बात करते हैं, कौन सी? पोस्ट नेटल। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये था यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर, और ये था यूट्रस के बाहर। ठीक है, तो पोस्टनेटल के अंदर आप क्या क्या देखेंगे? पोस्टनेटल में कहाँ से कहाँ है, सबसे पहले देख लेते हैं। पोस्टनेटल में ये है आफ्टर बर्थ से लेकर टू एडोलसेंस। एडोलसेंस तक। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है नियोनेट। सबसे पहले क्या बच्चों? नियोनेट। नियोनेट कहाँ से कहाँ है? कितना ड्यूरेशन है इसका? इसका है 0 to 28 डेज। क्या बच्चों? 0 to 28 डेज। इसको भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं। सब डिवाइड में ए हम लिख सकते हैं अर्ली नियोनेट। बी हम लिख सकते हैं लेट नियोनेट। ठीक है, अर्ली नियोनेट है, देखो अर्ली नियोनेट है वो 0 से 7 डे है, और लेट नियोनेट है वो 7 डे से 28 डेज तक है। तो ये नियोनेटल का स्टेज हो गया 0 से 28 दिन तक। उसके बाद लिख भी देता हूँ मैं, 0 से 7 एंड 7 to 28 डेज, इसको 8 लिख सकते हो आप। 0 से 7 डेज और 28 डेज तक क्या हो गया? लेट नियोनेट हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम दूसरी बात, सेकेंड वन की बात करते हैं। तो ये हो गया इन्फेंट। क्या बच्चों? क्या बच्चों? इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 28 डेज टू 1 ईयर। ठीक है, इन्फेंट का हम कई बार आगे देखेंगे, इन्फेंट डायरेक्ट हम बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 28 डेज टू 1 ईयर तक अपन इन्फेंट काउंट करेंगे। थर्ड वन अब क्या है? टोडलर। टोडलर, टोडलर ये होता है 1 ईयर टू 3 ईयर। ठीक है बच्चों, 1 ईयर टू 3 ईयर क्या है? टोडलर पीरियड है। फोर्थ वन अपन बात करते हैं प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज ग्रुप है बच्चों 3 से लेके 6 साल तक। ठीक है, पांचवा है स्कूल एज ग्रुप 6 से लेके 10 साल तक। ठीक है बच्चों, 6 से लेके 10 साल तक स्कूल एज है। लास्ट वन है एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस। एडोलसेंस, एडोलसेंस की उम्र क्या हो गई? 10 साल से लेके 18 साल तक मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि एडोलसेंस में भी आगे फिर सब डिवीजन है, जैसे अर्ली, मिडल और लेट। लेट एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस। ठीक है बच्चों, ये सब आपको जस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे, बार बार अपन बोलेंगे, तो आपको सबसे पहले पता होगा। तो इसको आप जो आगे जिससे अपन थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो आराम से आप कैच कर पाओगे। जस्ट आपको बोलेंगे, जैसे टोडलर की बात करेंगे, इन्फेंट की बात करेंगे, है ना, फीटस की अपन बात करेंगे, तो ये सारे डायरेक्ट आप पकड़ पाओगे, इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है इसकी एज ग्रुप। ठीक है, और 14 to 16 और
17 to 18 ईयर। ठीक है, मोस्टली इसमें देखो टीन एज ग्रुप है, टीन एज ग्रुप कौन सा है, टीन एज ग्रुप। ठीक है बच्चों, टीन एज ग्रुप है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वन, कौन सा बच गया अब, हमने दो पढ़ लिए ना, हमने दो पढ़ लिए, पोस्ट नेटल और प्रीनेटल पढ़ लिया, उसके बाद है पेरीनेटल। थर्ड वन क्या बच्चों, पेरीनेटल। साइज बड़ी करता हूं मैं, पेरीनेटल। ठीक है बच्चों, पेरीनेटल की अपनी बात करते हैं। पेरीनेटल का जो पीरियड है देखो, इनके दोनों का बीच का लिया गया है। जैसे डब्ल्यूएचओ की अकॉर्डिंग, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 22 वीक से लेकर 22 वीक कब, अब तो मैं फिटस बोल रहा हूँ, फीटल लाइफ टू सेवंथ डे, सेवंथ डे तक, 22 वीक से लेके 7 दिन तक जो बीच का टाइम है, आफ्टर आफ्टर बर्थ है बच्चों ये, कब है, आफ्टर बर्थ। ठीक है बच्चों, तो 22 वीक से लेके इन इंट्रायूटरन लाइफ जो भी है 22 वीक से लेके 7वें दिन तक आफ्टर बर्थ, तो इसको हम काउंट करेंगे पेरीनेटल पीरियड के अंदर। क्या है, पेरीनेटल पीरियड में काउंट करेंगे। इसके अलावा जो फिटस का जो वेट है वो भी 500 ग्राम होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ गाइड के अकॉर्डिंग, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 500 ग्राम उसका वजन भी होना चाहिए, या 22 वीक से लेके 7 दिन तक आफ्टर बर्थ। इसके अलावा देखो, इसको कई कई बार है ना 20 वीक भी आंसर में पूछ लेता है ना, तो 20 वीक, तो अर्ली जो गाइडलाइन है वो 20 वीक भी है, तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, 22 है तो 22 करना है, यदि 20 आ गया तो फिर 20 करना है। ठीक है, यदि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग पूछ ही लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, हमेशा ही बना रहता है, लेकिन यदि पूछ लिया कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कब है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 22 वीक ही लिखना है। ठीक है बच्चों, अब अपन मैं बात करूंगा, जैसे ग्रोथ है बच्चों की, वो अलग अलग टिश्यू में अलग अलग तरह की होती है, तो मोस्टली 3 टिश्यू की मैं बात करूंगा, तो आपको समझ में आएगा शॉर्टली। सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टिश्यू। ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टिश्यू की बात मैं करूंगा। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रेन टिश्यू, दूसरा अपन देखें लिम्फोइड, और गोना गोनाडल टिश्यू। 3 टिश्यू की बात करूँ। ठीक है, देखो ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टिश्यू के अंदर अपन 3 टिश्यू की बात करेंगे। देखो बच्चों, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्टिंग में हो जाता है, मतलब इंट्रायूटरन लाइफ में भी इसका डेवलपमेंट हो जाता है, और लिम्फोइड टिश्यू का भी आफ्टर बर्थ के होता है, और गोनेडल का भी उसके काफी साल बाद में गोनेडल टिश्यू का कंप्लीट मेचुरेशन होता है। ठीक है, तो ब्रेन का मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊं कि ब्रेन जो टिश्यू है वो कैसे डेवलपमेंट होता है, उसका ग्रोथ कैसे, ग्रोथ चार्ट कैसे रहता है। तो सबसे पहले मैं ब्रेन ब्रेन की बात करूं, सीधा लिखता हूं ब्रेन, उसके बाद ये हो गया 2 4 6 8 10, 6 8 10, ये क्या है, ईयर है, और एज ग्रुप है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो चार्ट है बच्चों ऐसे बनेगा, देखो समझो, ऐसे चार्ट बनेगा। तो मैं कह सकता हूं इस चार्ट को देखिए, जो 80-90% जो ग्रोथ है वो 2 साल में हो गई है। 80-90% ग्रोथ बच्चों 2 साल में हो गई है, और बाकी जो
ग्रोथ थी वो यूट्रस के अंदर भी हुई है, तो 80-90% है वो 2 साल में हो गई, बाकी जो ग्रोथ है वो आगे ही है, वो मिनिमल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसमें जो फीटल फेज में प्लस फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ मैक्सिमम ग्रोथ हो गई इसमें। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फीटल फेज में, फीटल लाइफ में, और अर्ली जो फर्स्ट 2 ईयर है उसमें जो नर्व टिश्यू या ब्रेन का डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम हो गया है। ठीक है। अच्छा, ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए बच्चों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ हार्मोन। तो इसके अलावा जैसे थायराइड हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्रेन ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन है वो अ, बच्चे के अंदर भी, जो यूट्रस के अंदर होता है तभी बनता है, और उसके बाद है वो भी बनता ही बनता है उस बाद में। तो थायराइड जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ ब्रेन टिश्यू। ठीक है बच्चों, सेकेंड वन अपन बात करते हैं लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू की मैं बात करूं, इसका ग्राफ ग्राफ भी मैं बना के दिखाऊं हम आपको। तो देखो, ऐसे ऐसे बनेगा। तो इसका जो ग्राफ है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। तो थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ है, वो सही करते हैं। हम्म, ठीक है बच्चों, तो लिम्फोइड टिश्यू का जो ग्रोथ है, वो जो चार्ट बनता है वो देखो 4 साल से लेके 8 साल तक मैक्सिमम हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ 4 to 8 ईयर पे जो लिम्फोइड टिश्यू का ग्रोथ है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि 4 साल से लेके 8 साल के बच्चे पे टॉन्सिल टॉन्सिल के स्वेलिंग हो जाती है। टॉन्सिल तो इस टाइम, इस जो पीरियड में वो लिम्फो टिश्यू का ग्रोथ है वो ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम थर्ड वन बात करते हैं गोनाडल टिश्यू। क्या बच्चों, गोनाडल टिश्यू। गोनाडल टिश्यू का जो मैं चार्ट की मैं बात करता हूँ, ग्राफ की जो बात करता हूँ, देखो गोनाडल चार्ट ऐसे बनता है। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ये बच्चा, बच्चों हमेशा ईयर में है, और क्या ये एज है। ठीक है, तो इसका चार्ट ऐसे बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ, इस ग्राफ को मैं देख के कह सकता हूँ कि गोनाडल जो टिश्यू है उसका जो ग्रोथ है वो 8 साल में एकदम पीक पे हो गया। 8 साल के बाद है वो पीक पे हो गया। पहले ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ है ही नहीं, लेकिन वो मिनिमल है ना। तो